हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैसेंजर का हाई लेवल डिज़ाइन। ठीक है कि कैसा रहेगा। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी हाई लेवल डिज़ाइन में। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी स्केल क्या होगी प्रोडक्ट की, एस्टिमेशन ऑफ स्केल। थर्ड थिंग हम डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेड ऑफ होंगे। ट्रेड ऑफ मीन्स आपने कैप थ्योरम तो पढ़ा ही होगा कि कैप थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम या फिर तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको अवेलेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस मैसेंजर ऐप में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेलेबिलिटी या कंसिस्टेंसी। सो ठीक है, हम लोग यहीं पे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज़ हमने एक मैसेज भेजा, मैसेज पहुंच गया, ठीक है, मैसेज भेजा, मैसेज नहीं पहुंचा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, अनडिलीवर्ड। ठीक है, तो ये मतलब अगर मैसेज नहीं पहुंचा लेकिन तब भी हमने डिलीवर्ड दिखा दिया तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। तो ये तो अनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी अनकंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ डिलीवर्ड लिख दिया है तो प्रॉपरली मैसेज पहुँचना चाहिए। ठीक है, भले हमें थोड़ा वेट करना पड़े, ठीक है, और मैसेज इज सेंडिंग, बट पहुँच गया तो मतलब पहुँच गया। ठीक है, अवेलेबल। ठीक है, अब ठीक है, अब मैसेज मतलब अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं। अवेलेबिलिटी मतलब कि और जैसे मैसेज आपने भेजा तो तुरंत उसके पास पहुंच जाए, तुरंत विद इन अ माइक्रो सेकेंड उसके पास पहुंच जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेटवर्क ग्लिच होता है, सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं। तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, 101 मैसेज में। लेकिन अगर आप ग्रुप को भेज रहे हैं मैसेज, एक यूज़र ग्रुप को भेज रहा है, ग्रुप में सपोज 10 यूज़र्स हैं, तो जब तक 10 यूज़र्स सारे के सारे देख ना लें, कंसिस्टेंट होगा मतलब 10 यूज़र्स के पास मैसेज डिलीवर सही से हो ना जाए, तब तक इसके पास डिलीवर्ड नहीं लिख के आना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब ठीक है 5 यूज़र्स को दिख गया, बाकी सबको थोड़ी देर बाद दिखा, लेकिन इसको फीडबैक मिल जाना चाहिए कि मैसेज डिलीवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ ग्रुप वी वांट अवेलेबिलिटी मोर देन कंसिस्टेंसी। ओके, ठीक है, तो हमने ट्रेड ऑफ हल्का सा डिस्कस कर लिया। उसके बाद 4th स्टेप होता है कि डिज़ाइन डीप डाइव। ठीक है, क्या क्या एपीआई रहेंगी, क्या शार्डिंग की होगी, कितने कैशिंग होंगे, स्टेटफुल सिस्टम होगा कि नहीं। ठीक है, ये सब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सब जानते हैं जैसे मतलब मैसेंजर मतलब एफबी का एक मैसेंजर है, स्लैक है, हमारा टीम्स है, ठीक है, और हमारा एक फेमस मैसेंजर है व्हाट्सएप। ठीक है, पर जो ये व्हाट्सएप है ना वो एकदम डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा इज़ नॉट परसिस्टेड इन द सर्वर एंड। ठीक है, मतलब सर्वर के पास डाटा नहीं रहता है, वो क्लाइंट साइड रहता है इन द सर्वर एंड। मतलब ये कि ये सर्वर है, आपने कोई मैसेज भेजा, थोड़े टाइम के लिए मैसेज यहाँ रहेगा, फिर मैसेज डिलीवर हो जाएगा और फिर ये अपनी मेमोरी से हटा देगा। जो भी मैसेज रहेगा वो क्लाइंट साइड रहेगा, गूगल ड्राइव पे अपलोड होगा। ठीक है, बट सर्वर के पास नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से सर्वर को जो स्टोरेज लेयर लगानी पड़ती है, बिलियंस ऑफ पैसा खर्च करना पड़ता है, वो बच गया। ठीक है, बट एफबी स्लैक टीम में ऐसा नहीं है। एफबी स्लैक टीम्स में डाटा परसिस्ट करता है। ओके, सो ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं, जैसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आपको क्या लगता है क्या क्या फीचर्स होंगे एक मैसेजिंग ऐप में। पहले तो ये होगा कि इट शुड बी एबल टू सेंड अ मैसेज, ओके, रिसीव अ मैसेज। ठीक है, और मैसेज ये भी तो कह देते कुछ
अनाप शनाप भेज दिया तो इट शुड डिलीट अ मैसेज, हाँ, डिलीटेड मैसेज। ओके, तो हम बोथ साइड से मैसेज डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन। ओके, सेकंड, 1-to-1 मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप मैसेज भेज सकते हैं, मतलब ग्रुप में भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। फिर हमें चैट हिस्ट्री दिखनी चाहिए। और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, थिंक ऑफ इट। हमारे पास सारी कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्सेशंस का मतलब है कि सपोज़ हमारी बात ये निखिल से, प्रांजल से, ये सब चल रही थी, फिर ग्रुप में चल रही थी, तो जो भी हमारा लेटेस्ट मैसेज आएगा वो ऊपर होना चाहिए। तो ये सब हमारे पास कन्वर्सेशंस होनी चाहिए। हम जिस भी कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे उसके हम वो चैट, वो मैसेजेस हम देख पाएंगे। ओके, सो ये तो हम डेली यूज़ करते हैं, तो आई कैन यू बेटर गेट इट, ठीक है। और जो मैसेज डिलीवरी होनी चाहिए वो एकदम रियल टाइम में होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि मैसेज भेज दो, और ये कह रहा है ठीक है हम जो है इतनी जल्दी पुश नोटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे दूसरे एंड पे, मतलब जिसको आपने सेंड मैसेज किया है रिसीव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैसेज होना चाहिए वो उसकी डिलीवरी रियल टाइम होनी चाहिए, ठीक है। और एज्यूम्ड फीचर मतलब ऑथेंटिकेशन वगैरह तो आप करेंगे ही, ठीक है। एज्यूम्ड फीचर में क्या है, यूज़र अपना रजिस्टर कर ले, ठीक है, और ऑथेंटिकेट कर ले, ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज, ठीक है। ओके, ठीक है, आई नो कि आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज में डिफरेंस तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ओके, फिर एक और पॉपुलर सर्च जो होती है, मतलब हम कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी चैट जिसमें हमने कुछ भी बोला हो, टेस्ट इन चैट, ठीक है, या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट का नेम बाय नंबर एंड मैसेज कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इलास्टिक सर्च का, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मेनली ये सब फीचर्स होने चाहिए जो हमने बताए। मेनली आप ध्यान दे सकते हैं कि हमें क्या करना है, 101 मैसेज पे ध्यान देना है, ठीक है, 101 हो जाए, ग्रुप हो जाए, ठीक है, और हमें पहले पेज, फ्रंट पेज पे हमारी सारी कन्वर्सेशंस दिख जाए, ठीक है, और रियल टाइम पे भी हम फोकस करेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन फीचर वही नोटिफिकेशन वाला एक फीचर है कि मतलब नोटिफिकेशन चला जाए यूज़र के पास, ओके। और फिर एक ये भी है कि सेंड रिसिप्ट, मतलब कि अगर मैसेज आपको पहुंच चुका है तो आप बता दें कि हाँ ठीक है पहुंच रहा है, प्रोसेसिंग या कुछ भी, रीड हो चुका है तो भी आप बता दें कि लाइक इट्स रीड, इट्स सीन, ओके। मतलब बेसिकली स्टेटस आपको पता हो मैसेज का क्या है, ठीक है। टाइपिंग हो, यूज़र कुछ टाइप कर रहा है तो आप ऊपर दिखा दें उसकी प्रोफाइल पे कि यूज़र इज़ टाइपिंग, ठीक है। यूज़र ऑनलाइन ऑफलाइन है ये भी दिखा दीजिए, ठीक है। और अगर उसने सेटिंग में ऑन कर रखा है तो उसका लास्ट सीन भी दिखा दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स। अब सेकेंड हम फोकस करते हैं क्या स्केल रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ स्केल। अब स्केल कैसे रहेगा, कितने मैसेजेस होंगे, ठीक है, ये सोचते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे में टोटल यूज़र्स हैं 2 बिलियन, ठीक है, ठीक है। तो एक्टिव यूज़र्स कितने होते हैं, हमेशा एक्टिव यूज़र्स 1/4 होते हैं, ठीक है। तो बिलियन मतलब 10⁹, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁹ बेसिकली, ठीक है। और मिलियन मतलब 10⁶, ठीक है। तो 2000 अलग कर लें, इंटू मिलियन लिखने के लिए हमें 2000 के मिलियन हो गया, ठीक है। और इसका 20% एक्टिव यूज़र होंगे, 20% ऑफ दिस, तो 20% मतलब यार 1/5, कुछ हम मान लें कि 400 मिलियन हमारे डेली एक्टिव यूज़र्स हैं, ओके। मतलब इतने लोग चैटे वैटे करते होंगे, ओके। आपको क्या लगता है कि एवरेज मैसेज पर डे कितने होते होंगे, ठीक है। 50 मैसेज
पर यूज़र, मतलब एक यूज़र एक दिन में 50 मैसेज कर लेगा सपोज, ठीक है। तो मैसेज पर डे में मैसेज कितने होंगे, 50 मैसेज एक यूज़र करता है, टोटल यूज़र 400 हैं, तो वी कैन से कि 20 इंटू ये 3, ये मिलियन है, ठीक है, 3, तो यानी 20 बिलियन मैसेजेस हो जाएंगे पर डे। देखिए समझ में आपको आ ही रहा होगा, 2 4 जाए 20 हो गया, 3 जीरो को हम मतलब 10⁻³ को मिलियन यानी 10⁻6 इंटू करेंगे तो 10⁻9 इसको बिलियन लिख सकते हैं 10⁻9 को, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। ओके, सो हम समझ सकते हैं कि एक दिन में हमारे पास 20 बिलियन मैसेजेस आते होंगे। अब एक सेकंड में कितने आते होंगे, तो 20 बिलियन को सिंपली डिवाइड करना है 24 इंटू 365 दिन इंटू 60 इंटू 60 से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ आ जाएगा, ठीक है, जो भी आ जाएगा कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। फिर रीड QPS, मतलब ये तो हमारा हो गया राइट, इतने लोग मैसेज लिखते होंगे। रीड क्या होता होगा, मतलब आपने एक मैसेज भेजा, अब एक यूज़र ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, एक बार फ़ोन में देखा, 4 बार डेस्कटॉप में देखा, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस में वो देखेगा। तो रीड ऑफ कोर्स से कुछ 20 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा ही होंगे राइट ऑपरेशंस, ठीक है। बट जब तक ये हंड्रेड्स में ज़्यादा नहीं हो सकते तब तक हम नहीं कहते कि ये राइट हैवी सिस्टम है। सो हम ये मान सकते हैं कि रीड राइट अप्रॉक्स बराबर होंगे। तो ये तो रीड राइट दोनों हैवी सिस्टम है, मतलब आपको ना रीड को इग्नोर करना है ना राइट को इग्नोर करना है। ओके, अब देखते हैं एक मैसेज में क्या क्या जाएगा। तो मैसेज का कंटेंट होगा, ठीक है, 70 बाइट समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यूज़र, ठीक है, सेंडर आईडी होगी एक रिसीवर आईडी होगी, ओके। ये मान लीजिए आप 8 बाइट्स की, ठीक है। अब क्या टाइम, किस टाइम पे मैसेज भेजा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टाइम स्टैम्प मान लीजिए आप 8 बाइट, मैसेज की खुद की एक आईडी होगी, वो आप मान लीजिए 8 बाइट्स, ठीक है। और एक जो भी मीडिया है उसकी रेफरेंस आईडी होगी। सब हम कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो सेव नहीं करते हैं, उसका URL सेव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए हम URL पे नहीं जाते हैं, हम इस पे जाते S3 स्टोरेज पे नहीं जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी सिस्टम में एक ब्लॉब स्टोरेज है और हम उसकी रेफरेंस आईडी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मीडिया का जो भी कंटेंट है हम उसकी कोई भी रेफरेंस आईडी स्टोर कर रहे हैं, मीडिया कंटेंट की रेफरेंस आईडी। तो ये मान लीजिए आप हो जाएगी 10 बाइट्स की, ठीक है। फिर स्टेटस जो भी होगा, स्टेटस ये हो सकता है उसका, मतलब एक तो होता है मैसेज का स्टेटस, ठीक है, तो मैसेज सीन हुआ, डिलीवर्ड हुआ या फेल्ड हुआ, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो स्टेटस मान लीजिए आप 8 बाइट्स में, तो ये टोटल लगभग 200 बाइट्स पर मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि 20 बिलियन मैसेज आ रहे थे पर डे, 20 बिलियन पर डे मैसेज आ रहे थे, 20 बिलियन मैसेज आ रहे थे, मैसेज पर डे आ रहे थे, और एक मैसेज मतलब 200 बाइट्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना हुआ 4000, और बिलियन इंटू बाइट्स कितना हो गया गीगाबाइट्स, ओके, ठीक है, ओके फाइन। बिलियन मतलब 10⁻9 होता है, ठीक है, और ये बाइट्स होता है शायद 1000, एक बाइट में मतलब कुछ 1 बिलियन में 1000 बाइट होते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये 4000 GB हो जाएगा। सो हम इसको कह सकते हैं 4 TB, क्योंकि 1000 मतलब 1 TB, 1000 गीगाबाइट को 1 TB कहता है, ठीक है। तो 4 TB मैसेज पर डे। अब एक दिन में इतने मैसेज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारी एक मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है स्टोर करने की 4 TB टू लाइक सम 8 TB अराउंड या 6 TB, ठीक है।
तो अब हम ये तो समझ गए कि शार्डिंग की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसको, ये तो पर डे का मामला है, अगर हम 10 साल के लिए हम अच्छा सा सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो 4 TB इंटू 365 डेज़ 10 साल के लिए, तो 12,000 TB कुछ हो जाएगा, ठीक है, यानी पेटाबाइट्स ऑफ डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमें शार्डिंग चाहिए, वी नीड शार्डिंग। व्हाट इज शार्डिंग? शार्डिंग मतलब हम अपने डाटा को एक मशीन में ना रख के बहुत सारी मशीन्स में रख के स्प्लिट करेंगे, ठीक है, किसी बेसिस पे स्प्लिट करेंगे। तो यूजुअली हम यूज़र आईडी पे करते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि हम यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो शार्डिंग मस्ट है, ये तो हम समझ गए स्केल से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप्स पे, जो कि है डिज़ाइन गोल्स। अब गोल्स तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, कि सिस्टम हाईली कंसिस्टेंट होना चाहिए इन केस ऑफ 1 to 1, ठीक है। ग्रुप में चलेगा, ग्रुप में अगर सबके पास नहीं भी पहुंचा है तब भी हम ऐसा सक्सेसफुल डिलीवर दिखा सकते हैं, ठीक है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जो लेटेंसी है, ठीक है, वो अब हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें रीज़नेबल लो चाहिए, जितनी हम लो कर सकते हैं उतनी। कैसे करेंगे? कैशिंग वगैरह करके, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप है डीप डाइव, यानी API डिज़ाइन। अब हमें कितनी APIs चाहिए होंगी? तो आपको क्या लगता है, मतलब कितनी APIs हमें चाहिए होंगी? तो पहला तो हम मान लेते हैं कि सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज में क्या क्या लगेगा? कौन भेज रहा है इस मैसेज को, सेंडर आईडी, ठीक है, किस कन्वर्सेशन में जा रही है मैसेज, मतलब लाइक कि तुम तो भेज रहे हो, तुम किसको भेज रहे हो, तो ग्रुप में भी भेज सकते हो, 1 to 1 भी भेज सकते हो, तो निखिल को भेज रहे हो या किसी ग्रुप में भेज रहे हो, ठीक है। तो निखिल की एक कन्वर्सेशन आईडी होगी 2601, मानो तुम्हारा कोई ग्रुप है तो उसकी कन्वर्सेशन आईडी होगी 4401, जो भी होगी। तो उस तरीके से हम कन्वर्सेशन आईडी भेजेंगे, किस कन्वर्सेशन में तुम मैसेज भेज रहे हो और फिर क्या भेज रहे हो, टेस्ट। ओके, सिंपल। अब मानो किसी सेंडर ने भेजा हाय, ठीक है, 4732 भेजा उसने। अब उसने नेटवर्क ग्लिच की वजह से ये पहुंचा नहीं, तो दोबारा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया भेज दो, तो हम क्या मैसेज ये 2 बार भेज देंगे? नहीं ना। तो इसीलिए मैसेज आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एडम पोटेंट हटाने के लिए, एडम पोटेंसी मतलब कि हम एक ही मैसेज बार बार ना भेज दें, हमें मैसेज आईडी पता होनी चाहिए, जिससे कि सर्वर को ये पता लग जाए, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हम प्रोसेस कर चुके हैं। अगर मानो सच में उसने हाय हाय 2 बार भेजा था तो उसकी मैसेज आईडी डिफरेंट होगी, तो वो समझ जाएगा, ठीक है, ये मतलब यूज़र ही ऐसा है कि इसने सेम मतलब दोबारा 2 मैसेज भेजे हैं, ठीक है। ओके, तो हम समझ गए कि हमें एक मैसेज आईडी की ज़रूरत है, फाइन। ओके, तो अब ये सब तो हम समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि सेंड मैसेज जो होगा ना, फंक्शन जो हम बता रहे हैं, ठीक है, मैसेज आईडी हो गई, टेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें मैसेज का कुछ मेटा डाटा भी हो सकता है कि मैसेज कितना लॉन्ग है, किस टाइम पे आया, टाइम स्टैम्प हो सकता है, मतलब जो भी एक मैसेज के बारे में बातें हैं वो सब हम इसमें इस API में भेज देंगे। ओके, तो फर्स्ट API वी नीड टू मेक इट सेंड मैसेज। ओके, अब देखते हैं दूसरी API। दूसरी API होगी गेट मतलब जो मेन पेज पे हमें कन्वर्सेशन दिखानी है कि इससे 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 इस ग्रुप से आपकी कन्वर्सेशन चालू है, तो वो वाली API, तो गेट कन्वर्सेशन लिस्ट। ओके, सो इसमें क्या जाएगा, ठीक है, हम यूज़र आईडी हैं, ठीक है, हमें कन्वर्सेशन, अब ये तो नहीं है कि हम 100 की 100 एक साथ भेज देंगे, तो ऑफसेट और लिमिट। ऑफसेट लिमिट का मतलब होता है कि लाइक लिमिट लगा दी 5, तो 5 भेज दो। ऑफसेट मतलब पहले पेज से है, ऑफसेट 2 है तो मतलब दूसरे पेज से 5 भेज दो, फिर ऑफसेट 3 है तो मतलब तीसरी बार से 5 भेज दो, ठीक है। ओके, ऐसा रहता है, मतलब जितना ऑफसेट है उसके बाद से आप भेजोगे, जैसे कि ऑफसेट है 3 1 1 2 3, तो 5 भेज रहे हो तो लिमिट होगी 5, तो यानी 15 मैसेज, मतलब लास्ट से 10 to 15 आपको मैसेज भेजना है। ओके, ऐसा मतलब खुद से जैसा भी आपका पेजिंग सिस्टम हो वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि गेट कन्वर्सेशन लिस्ट एक होनी चाहिए API।
और क्या क्या होनी चाहिए, और आप सोच सकते हो कौन कौन सी एपीआईज होनी चाहिए। गेट मैसेज भी होनी चाहिए, ठीक है। गेट मैसेज अपने आप ही आपके पास मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक अभी इतना सही रहेगा, आगे जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। तो अब शार्डिंग की क्या लेंगे। सबसे पहले तो यूज़र की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। यूज़र की डाटा कि ये हमारी यूज़र आईडी है, इसका ये नेम है, ठीक है, और जो भी इसका मेटा डेटा ऑफ यूज़र है, ठीक है। ये एक टेबल होनी चाहिए यूज़र, मतलब यूज़र एक अलग से डाटाबेस ही होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही मशीन में तो नहीं सारे यूज़र्स स्टोर कर सकते, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम शार्डिंग यूज़ करेंगे। और शार्डिंग की क्या होगी, यूज़र आईडी। ओके, ये समझ में आ गया। फिर अब दूसरी हैवी चीज़ है कन्वर्सेशन। तो जो हमारी कन्वर्सेशन कॉल्स हैं वो ऐसे टेबल में आ सकते हैं। हम कन्वर्सेशन आईडी बताएंगे, ठीक है, कि इस कन्वर्सेशन में, ठीक है, अब 1 to 1 भेजा है या ग्रुप में भेजा है, ठीक है। मतलब इस कन्वर्सेशन में सपोज 2 ही लोग थे, एक मैं थी और एक निखिल था, ठीक है। एक मैं थी, एक प्रांजल था, एक मैं थी, एक वीनू था, ठीक है। तो कन्वर्सेशन आईडी इसकी होगी 2102, 2103, 2104। तो 2102 में कौन था, मैं थी, और मेरी यूज़र आईडी और निखिल की यूज़र आईडी, मेरी यूज़र आईडी, प्रांजल की यूज़र आईडी, मेरी यूज़र आईडी, विनायक की यूज़र आईडी, ठीक है। और मानो ये कोई ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल यूज़र हैं, तो मेरी यूज़र आईडी, सॉरी, कन्वर्सेशन आईडी नहीं मिलेगी इसे, तो एक नई कन्वर्सेशन आईडी और सारे यूज़र जो भी इसमें हैं, लिस्ट ऑफ यूज़र्स इन ग्रुप, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी ये पता लग गया कि मेन पेज जो हम दिखा रहे थे अपना, ये वाला कन्वर्सेशन पेज, वो हमारा सॉर्टेड हो गया, यूज़र की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे मैसेजेस कलेक्शन, ठीक है। मैसेजेस कलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एक मैसेज आईडी हो गई, एक मैसेज का टेस्ट हो गया, फिर ये मैसेज किस कन्वर्सेशन आईडी पे बिलोंग करता है। मानो उसने लिख दिया कि ये कन्वर्सेशन आईडी 2105 पे बिलोंग करता है, तो इस कन्वर्सेशन आईडी से, इस टेबल से हम ये देख लेंगे कि कितने यूज़र हैं ग्रुप में। मैसेज हमें पता ही है और हम सारे यूज़र्स को मैसेज पुश कर देंगे, ठीक है, जो भी मेटा डाटा रहेगा मैसेज का। फिर यहाँ पे टाइम स्टैम्प, और ये सेंडर आईडी, किसने भेजा। ओके, आई थिंक इन 3 टेबल्स के अलावा और कोई टेबल्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्या सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। लेट्स सी, ठीक है। अब हमने ये देखा कि सपोज़ एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। सपोज़ हमने एक मेरी और निखिल की पहली कन्वर्सेशन है, ठीक है, विद द आईडी 2101, ठीक है। ये हमने खोल ली। अब इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। अगर हम मैसेजेस अलग अलग डाटाबेस से उठाने चले गए तो हो गया, ठीक है। तो ये मतलब अगर हमें एक चीज़ के लिए डिफरेंट डाटाबेस को रिलाई करना पड़ रहा है तो उसे कहते हैं इंटरशार्ट, जो कि एक ही दम नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए इंट्राशार्ट, ठीक है। और अगर मानो हमें इंटरशार्ट करना भी पड़े तो नॉट मोर देन 2 शार्ट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने ये समझ में आया कि ठीक है, हमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक तो ये कन्वर्सेशन लिस्ट दिखानी है, फिर कन्वर्सेशन दिखानी है एक एक, तो हमें कन्वर्सेशन से रिलेटेड सारे मैसेजेस एक ही डीबी में चाहिए। तो ऑब्वियसली हम एक डाटाबेस बनाएंगे और उसकी शार्डिंग की क्या रख देंगे, कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है। ये हो जाएगी शार्डिंग की। ओके, तो मतलब 2101 के सारे मैसेजेस इसी में होंगे, ठीक है। और मानो कोई सी आई कन्वर्सेशन आईडी, तो उसके भी सारे मैसेजेस इसी में होंगे। अगर मानो कोई ग्रुप भी है तो उसके भी सारे मैसेजेस इसी में होंगे, ठीक है। सारे मैसेजेस इसी में होंगे। ये वाली टेबल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हमें लिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन चाहिए कि बताओ कितने कन्वर्सेशन है, हम देखेंगे एक एक API कॉल करके कि कैसे हो रहा है। बट अगर मैं एक कन्वर्सेशन पे क्लिक किया तो हमें बस एक ही डाटाबेस क्वेरी करनी पड़ेगी और उसी से हमें सारे मैसेजेस आ जाएंगे। ओके, तो ये तो सिंपल है,
ठीक है। तो अब हमारे पास 3 टाइप की आईडी हो गई। एक हो गई कन्वर्सेशन आईडी, जो बातचीत चल रही है 101 या ग्रुप की कुछ भी, तो कुछ भी बातचीत चल रही है तो उसकी आईडी हो गई। मैसेज आईडी, मैसेज आईडी हम बताए थे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई स्पैम कर रहा है या फिर रियल में बार बार रियल में बस एक नेटवर्क की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए आईडी होनी चाहिए एक मैसेज की, ठीक है। तो इसलिए मैसेज आईडी ज़रूरी है। और एक यूज़र आईडी तो है ही, मतलब यूज़र आईडी तो चाहिए चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक एपीआई बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट है, ओके, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब इसने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इसका गेटवे, जो कि बताएगा कि ठीक है आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस मैपिंग। सबसे पहले तो मतलब किसी भी साइट का, जैसे कि हमारा फेसबुक ही है मान लीजिए, तो facebook.com, ठीक है। पहले देखेगा ओएस, मतलब अपने ब्राउज़र लेवल कैशिंग में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये ओएस लेवल कैशिंग में दिखेगा। बेसिकली ये आईपी एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेगा कि व्हाट इज़ द आईपी मैप टू दिस facebook.com, ठीक है, ओएस लेवल। फिर उसके बाद जो हमारा घर में राउटर होता है उसके, फिर देखेगा वो नेबर, मतलब जो भी हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, ठीक है, वो उस पर देखेगा। फिर अगल बगल का भी, मानो हमारे घर एयरटेल लगा है लेकिन बगल में जियो है, तो मतलब आपस में भी ये लोग शेयर कर लेते हैं। मतलब ज़्यादातर ये लोग पूरी रिक्वेस्ट, मतलब इतना और डाउन द लाइन उसे डीएनएस, नियरेस्ट डीएनएस सर्वर पे जाएगा और देख लेगा आईपी एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद उस आईपी एड्रेस पे भेज देगा, ठीक है, ओके। फिर ये खूब सारे ऐप सर्वर हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा लोड बैलेंसर, यहाँ पे लोड बैलेंसर होगा, ठीक है। ये हमारी इस समय, ये हमारा एक यूज़र डाटाबेस रहेगा, यूज़र डाटाबेस, जिसमें कि यूज़र आईडी हमारे शार्डिंग की होगी, ठीक है, यूज़र आईडी, ठीक है। अब हमारे पास ये हर कन्वर्सेशन आईडी का रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे सेंड मैसेज, ठीक है। तो सेंड मैसेज, सपोज 107 यूज़र ने 9090 कन्वर्सेशन पे कोई भी टेस्ट मैसेज भेजा, ठीक है। तो ये जाएगा वन ऑफ द सर्वर 107 पे, ठीक है। फिर ये कहेगा कि देखो भाई 9090 कन्वर्सेशन आईडी किस सर्वर, किस डाटाबेस पे है, तो लोड बैलेंसर बताएगा कि ठीक है ये इस पे है, नंबर 3 के जो भी है, तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में जाके वो मैसेज अपडेट कर देगा। अब मैसेज कैसे अपडेट करेगा ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्सेशन पे गया, देखा कि कितने यूज़र्स हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब सिंपल कन्वर्सेशन आईडी लिख दी, यहाँ मैसेज आईडी लिख दी, और किसने भेजा है ये लिख दिया, ओके, ठीक है, किसने भेजा है। फिर उसके बाद पहुँचेगा भी तो, ठीक है, तो वो अपडेट हो गया आईडी पे किसने भेजा। फिर किसको भेजा है भाई, रिसीवर आईडी कहाँ है भाई, रिसीवर की ज़रूरत नहीं है ना, एक हमारे पास वो थी ना कंजर्व ये कि इस कन्वर्सेशन में कितने यूज़र्स हैं, तो 101 होगा तो एक ही यूज़र होगा, तो जो भी यूज़र आईडी होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी यूज़र आईडी है, फिर ये जाएगा इस डाटाबेस में देखेगा कि कौन सा यूज़र है, फिर उस यूज़र को जाके हम मैसेज पुश कर देंगे, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे हम बाद में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा सेंड मैसेज एकदम सही है कि हम सेंड कर लिया मैसेज, ठीक है। इधर एक ही जाएगा, ये कैसी इंट्रा शार्ड, मतलब एक ही मशीन में हो गया, कन्वर्सेशन आईडी और मैसेज अपडेट कर दिया, इट्स सो सिंपल। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा गेट मैसेज, अगर गेट करना है मैसेज, अगर मानो में गेट मैसेज करना है, तो
तो हमारे पास क्या होगा, यूज़र आईडी होगी। फिर हमने यूज़र आईडी भेजी, ठीक है। फिर यूज़र आईडी कौन, इस यूज़र आईडी से रिलेटेड कितनी सारी कन्वर्सेशन है, पहले हमें वो पता लगाना पड़ेगा ना। सॉरी, हम यूज़र आईडी, हम मैसेज गेट कर रहे हैं अभी, कन्वर्सेशन लिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैसेज गेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उसमें हमें इस यूज़र की, ठीक है, ये यूज़र की इस कन्वर्सेशन आईडी की चैट्स दे दो। तो ये भी सिंपल है। मानो उसने कहा कि इस यूज़र की कन्वर्सेशन आईडी, तो हमें कन्वर्सेशन आईडी पता है, मानो वो कन्वर्सेशन आईडी इस डीबी में रखी थी, तो हमने सिंपल उसकी सारे मैसेजेस निकाल के दे दिए, ठीक है। कैसे दे दिए, सिंपल ही है कि कौन सी टेबल में ओपन करेंगे। सपोज़ उसने सेंडर आईडी, तो सेंडर गेट मैसेज, सेंडर से हमें क्या मतलब है, क्या उसने हमें कन्वर्सेशन आईडी दी है ना, तो हमें कन्वर्सेशन आईडी पे फ़िल्टर लगाना है, जिसकी कन्वर्सेशन आईडी है वो, फिर सारे मैसेज उठा के भेज देने हैं विद सेंडर आईडी कि इसने भेजा था, इसने भेजा था, इसने भेजा था, इस टाइम पे भेजा था, ये जो भी है, मतलब इस टेबल से सिंपली फेच करके दे देना है, ठीक है। तो गेट मैसेज भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो 3 ही API थी, 2 सॉर्टेड है, तो चौथी है गेट कन्वर्सेशन लिस्ट। अब यहाँ पे पूरा ये गेम ही बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सारी कन्वर्सेशन चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखा था कि एक यूज़र कितने कन्वर्सेशन का पार्ट है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास कौन कौन सी 3 मेन टेबल थी। एक ये थी यूज़र इंफॉर्मेशन, एक ये कि किस कन्वर्सेशन में कितने यूज़र्स हैं, ठीक है, और एक है मैसेज कॉल्स, ओके। मतलब एक था कन्वर्सेशन कॉल्स, एक था यूज़र टेबल, एक था मैसेज कन्वर्सेशन, ठीक है। तो अब हमें गेट कन्वर्सेशन लिस्ट करनी है कि, ठीक है, सपोज़ क्लाइंट ने भेजा कि 107 यूज़र की मेन पेज पे कितनी कन्वर्सेशंस हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये यूज़र किस किस कन्वर्सेशंस का पार्ट था, ठीक है, और सारी हमें भेजनी पड़ेगी, ओके। तो कैसे देखेंगे हम, तो हमारे पास एक टेबल तो थी जिसमें कि यहाँ पे क्या था, कन्वर्सेशन आईडी और यहाँ पे यूज़र्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च मारेंगे कि ये यूज़र कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, और वो कन्वर्सेशन आईडी उसको दिखा देंगे, ठीक है। ये है, बट हमें इसके लिए, क्योंकि डिफरेंट कन्वर्सेशन आईडी के हिसाब से हमारा शार्डिंग हुई है, तो हमें ये बहुत ही इंटर शार्ट क्वेरी होगी, मतलब हमें लगभग हर ही शार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हम जाके उसको बता पाएंगे लेटेस्ट कन्वर्सेशन। और एक प्रॉब्लम है ये भी है कि उसने मानो कोई कन्वर्सेशन, मतलब उसने कोई सा मैसेज किसी ने लेटेस्ट भेजा, तो लेटेस्ट मैसेज वाली कन्वर्सेशन ऊपर आनी चाहिए। तो हम एक काइंड ऑफ सॉर्ट भी करना है, कन्वर्सेशन, ठीक है। अभी दिक्कत आ रही है कि हमें कन्वर्सेशन सॉर्ट भी करना है, मतलब जो रिसेंट है वो ऊपर जानी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो सोचिए कि हम सारी कन्वर्सेशन आईडी कैसे तैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद कहीं रखेंगे छोटे से कैश में, फिर उसको सॉर्ट करेंगे, फिर भेजेंगे, मतलब एक तो इंट्रा सॉर्ट क्वेरी है, फिर सॉर्टिंग भी कर रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक ही चीज़ है, कैशे, ठीक है। तो हम एक कैशे मेंटेन कर सकते हैं लेटेस्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी भी यूज़र आईडी की क्या क्या लेटेस्ट कन्वर्सेशन चल रही हैं, कन्वर्सेशन आईडीज़, ठीक है। और जैसे कि कोई कन्वर्सेशन में न्यू मैसेज आया तो उसको आगे पुश कर देंगे, ठीक है। ये काइंड ऑफ सॉर्ट करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तब यूज़र आईडी और बेसिकली लेटेस्ट कन्वर्सेशन आईडी,
तो हम इस डाटाबेस पे भी रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज़र आईडी यूज़र डाटा है, बस एक कॉलम और बढ़ा लेंगे जो कि मतलब एक लिस्ट होगा जिसमें कि हमारी मतलब सॉर्टेड वे में रहेंगी वही कन्वर्सेशन आईडीज़। ओके, सो ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो अब हम पूरा सिस्टम डिस्कस करते हैं दोबारा, क्योंकि अब सब बदल गया है। ठीक है, हम दोबारा ही डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा कैसा क्या चल रहा है, एकदम फाइनल गेम। ठीक है, इसके बाद बस 2 ही चीज़ें बच जाएंगी डिस्कस करने को। लेट मी एलेबरेट। क्या डिस्कस बच जाएंगे कि हमारे पास मैसेज आ गया, उसके बाद हम मानो जो सेकंड यूज़र है, रिसीवर एंड पे जो यूज़र है, वो अगर ऑफलाइन हुआ तो हम उसको मैसेजेस कैसे भेजेंगे, और अगर वो ऑनलाइन हुआ तो उसको थोड़ी ना सपने आ रहे हैं कि कोई मैसेज उसे भेज रहा है, तो उसके पास तक मैसेज कैसे, क्योंकि जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक सर्वर रिस्पॉन्स कैसे करेगा। तो क्लाइंट को जब पता ही नहीं है कि कोई मैसेज आया है तो वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है कि रिसीवर के पास मैसेज रियल टाइम में पहुँचे कैसे। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वेब सॉकेट, ठीक है, और दूसरा होता है लॉन्ग पुलिंग। वेब सॉकेट में हम एक कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हें इसको ए को बी को मैसेज भेजना है, तो ए टू सर्वर और ये सर्वर टू बी, आप भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है। हम एक मैसेज के मतलब एक कन्वर्सेशन के लिए पूरा ये बना रहे हैं। सपोज़ ए पूरा ग्रुप को भेज रहा है, तो हम पूरा मतलब सॉकेट ही बनाए पड़े हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो वेब सॉकेट तो हम नहीं यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं HTTP लॉन्ग पुलिंग। ठीक है, अभी हम ये जो फाइनल सिस्टम था जिसमें कि हम ये जो ये कैशे भी यूज़ कर रहे थे। कैशे मतलब वही कि यूज़र आईडी की कौन सी लेटेस्ट कन्वर्सेशंस है ये, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे फुल सिस्टम। फिलहाल हम बता रहे हैं HTTP लॉन्ग पुलिंग क्या होता है। तो HTTP लॉन्ग पुलिंग क्या रहता है कि सपोज़ ए ने मैसेज भेजा, ठीक है, कि ये भेज दो। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, मतलब क्लाइंट्स कह सकते हो तुम, क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स का मतलब है कि मोबाइल से डेस्कटॉप वेब कुछ भी iOS कुछ भी क्लाइंट हो सकता है जिससे सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही हो। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी तभी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो क्या करता है, भले ही मैसेज जाए या आए कुछ भी हो, हमेशा थोड़े थोड़े टाइम पे ये रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि देखो मेरे लिए कुछ मैसेज है, मेरे लिए कुछ मैसेज है, क्या मेरे लिए कुछ मैसेज है, ऐसा। अब एक तो ऑप्शन है कि ये तुरंत कह दे भाई तुम्हारे लिए कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये कहे कि रुको, ठीक है, थोड़ा वेट कराए, और जैसे कोई मैसेज उसको भेजे कि हाँ ठीक है बी को ये मैसेज भेज दो, वैसे ही क्या है लो तुम्हारे लिए मैसेज है। ठीक है, तो लॉन्ग पोलिंग का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट होल्ड करके रखो जब तक तुम्हें कोई मैसेज ना मिल जाए उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम रहता है जिसमें कि क्लाइंट जो होता है वो सर्वर को कहता है क्या मेरे लिए कोई मैसेज है, वो कहता है रुको रुको रुके रहो। जैसे कोई दूसरा उसे मैसेज भेजता है कि भाई बी को ये भेज दो, या फिर ये ग्रुप मैसेज है ये बी से डी को भेज दो, तो वैसे ये सबको फॉरवर्ड कर देता है। मतलब सबकी रिक्वेस्ट इसके पास पहले से होती है। ठीक है, ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब हम एक बार पूरा सिस्टम देख लेंगे। ओके, पूरा मतलब पूरा। अच्छा, ये 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है स्टेटफुल, एक होता है स्टेटलेस। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेटफुल सिस्टम है, मतलब जिस पे हमारी पहली रिक्वेस्ट गई थी उसी पे दूसरी रिक्वेस्ट आएगी। मतलब ऐसा कि मतलब पता होना चाहिए क्या कॉन्टेस्ट है। इसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल की कैश चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। ओके, बिल्कुल एकदम मतलब फाइनल डायग्राम बना लेते हैं और फाइनल सारी API भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है गेटवे या फिर लोड बैलेंसर। ठीक है, ये हमारे ऐप सर्वर्स हैं, मतलब एप्लीकेशन सर्वर जहाँ पे कोड लिखा होता है। ठीक है, फिर ये हमारा यूज़र डाटाबेस। आप अलग अलग भी कर सकते हैं यूज़र आईडी से, और वैसे भी कर सकते हैं। मतलब यूज़र आईडी ये हमारा लेटेस्ट कन्वर्सेशन, किस यूज़र की क्या लेटेस्ट कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ पे भी यूज़र आईडी रहेगी की,
और वैल्यू क्या रहेगी, लिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन आईडी। ये किस लिए हम कर रहे हैं, टू अवॉइड द इंटरशार्डिंग, क्योंकि हमें बहुत फ्रिक्वेंटली चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कौन सा यूज़र कौन सी कन्वर्सेशन आईडी में बिलोंग करता है तो सब पे सारे डेटाबेस पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, फिर ये हमारा मेन डेटाबेस है जो कि हमारे मैसेजेस हैंडल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ की शेयरिंग की है कन्वर्सेशन आईडी। ठीक है, तो मतलब जो भी मानो 1012 है तो इस कन्वर्सेशन के सारे मैसेजेस इसी में रहेंगे। ओके, ये हमारा गेटवे था, गेटवे, ये हमारे ऐप सर्वर थे। ठीक है, ये भी ऐप सर्वर, क्या हो जाता है, ये भी ऐप सर्वर थे। ओके, ठीक है, अब हम पहली एपीआई डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंड मैसेज। तो इसने कोई मैसेज सेंड किया कि 107 को, ठीक है, इस कन्वर्सेशन आईडी पे ये मैसेज सेंड कर दो। इसने कहा ठीक है, तो ये गया एप्लीकेशन सर्वर के पास। इसने कहा भाई देखो 107 यूज़र क्या है, ठीक है, इसको मैसेज भेजना है। तो उसने कहा अच्छा 107 यूज़र्स को मैसेज भेजना है, तो उसने गया डाटाबेस के पास। उसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे है ये कन्वर्सेशन आईडी, तो इस कन्वर्सेशन आईडी पे तुम जो है ये मैसेज सेंड, मतलब अपडेट हो जाएगा मैसेज। ठीक है, अब क्योंकि ये लेटेस्ट कन्वर्सेशन हो गई तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हॉप ऑन करेगा, यहाँ पे कहेगा ठीक है, ये जो 107 यूज़र है उसकी जो ये 1092 है, ये अगर पहले से इस लिस्ट में है तो उसको पहले नंबर पे ले आओ, और अगर नहीं है तो ऐड कर दो पहले नंबर पे। ठीक है, ऐसा। ओके, तो ये मतलब फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा आप समझ लो लीफो टाइप का। ठीक है, जो अब मतलब जो अभी भी आया है उसको सबसे पहले कर दो, प्रायोरिटी पे दिखा दो। ठीक है, हो गया, फिर कहेगा ठीक है अपडेट कर दिया हमने, और फिर बस रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब हम दूसरी रिक्वेस्ट देखेंगे, सॉरी सेंड मैसेज में बचा है। ठीक है, बचा है, ठीक है, अब ये हो गया। फिर ये भी तो बताना है कि मानो वो इस कन्वर्सेशन में कितने यूज़र्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो पता लगेगा कि किस कन्वर्सेशन आईडी में कितने यूज़र्स हैं। ठीक है, तो सपोज़ कर लो ग्रुप मान लो 101, फिर इजी हो जाएगा। सपोज़ इसने ये रिटर्न किया कि 292 और 282 दो यूज़र्स हैं, इनको भेजना है मैसेज। ठीक है, तो मान लो ये यूज़र था 292, ये था क्लाइंट था 282। ठीक है, इसने पहले से ही रिक्वेस्ट भेज रखी थी कि भाई बताओ। तो ये क्या करेगा, ये पहले से ही सपोज़ ये यहाँ पे मैसेज भेज देगा कि ठीक है ये मैसेज है, इस आईडी को तुम्हें भेजना है, इस आईडी को ये मैसेज भेजना है। ठीक है, तो लॉन्ग पोलिंग की हेल्प से ये पुश ऑन नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब होता क्या है कि मानो लॉन्ग पोलिंग पे तो तब हम भेज सकते हैं ना जब वो ऑनलाइन हो। ठीक है, अगर क्लाइंट ऑफलाइन है तो क्या करते हैं, तो हम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS होता है, एंड्रॉयड होता है, जो भी होता है, तो उनकी खुद की APIs होती हैं जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन पुश करने के लिए। ठीक है, तो पैसे वैसे देने पड़ते हैं, बट नोटिफिकेशन पुश हो जाती है कि आपकी इस ऐप पे ये मैसेज आया है, तो उस हिसाब से हम एक API हिट कर देंगे जिससे कि रिसीवर तक पहुँच जाएगा। तो अब हमारी सेंड वाला तो क्लियर हो गया कि मतलब देखेगा कि इस कन्वर्सेशन में कितने यूज़र्स हैं और उन सारे यूज़र्स को लॉन्ग पोलिंग के हेल्प से भेज देगा मैसेजेस। हो गया। अब दूसरा है गेट मैसेज। तो गेट मैसेज में भी कोई सा यूज़र होगा, ऑथेंटिकेशन तो अपना करा ही लेगा टोकन भेज के। वो कहेगा चलो गेट मैसेज कर दो, हमें कौन सा वाला दे दो गेट मैसेज, इस कन्वर्सेशन 1292 का दे दो। तो फिर जाएगा देखेगा 1292 में कितने मैसेजेस हैं और दे देगा मैसेज। ठीक है, गेट मैसेज भी सॉर्टेड है। अब गेट कन्वर्सेशन लिस्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है क्योंकि ये कहेगा कि हमें हमारी यूज़र आईडी 107 है, इसका दे दो, तो 107 के तो हमने सारी कन्वर्सेशन आईडीज़ यहाँ स्टोर करके रखी हैं, तो हम इधर से कैशे में से निकाल के दे देंगे उसे कि ले जाओ। ठीक है, अब हम कैशे के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज़ हमें पॉपुलर यूज़र्स जानने हैं कि कितने लोग बिल्कुल बैठे ही रहते हैं, चैट ही करते रहते हैं।
ठीक है। तो हम ये स्टोर कर सकते हैं ग्लोबल कैशे में, ठीक है। पॉपुलर मैसेजेस पे हमें कोई एनालिटिक्स करनी है कि कितने मैसेजेस हैं जो आते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि AI वी लगाना है, कुछ भी एनालिटिक्स करनी है, तो पॉपुलर मैसेजेस, पॉपुलर ग्रुप्स, सपोज पॉपुलर ग्रुप्स हैं, ठीक है, कॉमन पीपल के, तो वो सजेस्ट करना हो या कोई भी फीचर बनाना हो तो हम ग्लोबल कैशे में डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप सर्वर का जो कैशे होता है, ठीक है, वहीं पे स्टोर होता है, ठीक है, कि हमें ये पता रहता है कि शार्डिंग की हेल्प से कि हम इस यूज़र से इस यूज़र तक इस ऐप में भेजेंगे, इस यूज़र से इस यूज़र तक इस ऐप में भेजेंगे, इस यूज़र। तो अगर हमें पता लगा कि इन 2 यूज़र्स को भेजना है और ये 2 यूज़र जो हैं इस ये ऐप सर्वर हैंडल कर रहा है, तो हम इसके कैश में जाके स्टोर कर देते हैं कि ये यूज़र का ये मैसेज आया, ये यूज़र का ये मैसेज आया, ठीक है। तो हमें ऐप लेवल कैशिंग भी चाहिए और ये वाली तो कैशिंग हमें चाहिए लेटेस्ट कन्वर्सेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड इंटर शार्डिंग क्वेरीज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया है। अब हम एक बार उसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट सोची, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मतलब स्केल सोचा, ठीक है। फिर हमने टेबल बना ली कि कैसा, मतलब 3 टेबल्स मेन रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम कैसे मेन कन्वर्सेशन हैंडल करना था, तो हमने कन्वर्सेशन को शार्डिंग की डिसाइड किया और एक यूज़र डाटाबेस बनाया। फिर हमें पता लगा कि हमें होम पेज पे सारी कन्वर्सेशन की लिस्ट बनानी है, तो वो इंटर शार्ट क्वेरी हो रही थी, सारी शार्ट पे जा रही थी, तो इसलिए हमने क्या किया, उस लेटेस्ट कन्वर्सेशन का हमने कैशे बना लिया। ओके, ये भी सही है। अब क्या बचा, फिर उसके बाद हमने लॉन्ग पोलिंग सीखा कि हम रिक्वेस्ट होल्ड करके रखते हैं और जैसे ही हमें उस यूज़र को कोई मैसेज मिलता है तो हम भेज देते हैं, और ऑफलाइन हो तो पुश नोटिफिकेशन कर देते हैं। वेब सॉकेट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। ये भी हमने जान लिया। मेन इंटरेस्टिंग थिंग थी, अगर आप मतलब थोड़ा सोचेंगे तो ये था कि कन्वर्सेशन आईडी और कितने यूज़र्स हैं, ये टेबल बनानी है। फिर एक मैसेज कन्वर्सेशन में जिसमें कि मैसेज, कन्वर्सेशन आईडी और आपका वो सेंडर आईडी रहनी चाहिए, मतलब सारे मैसेजेस इसी में रहेंगे। सोचिए एक कन्वर्सेशन में अगर 100 मैसेज है तो 100 रो बनेंगी, समझ रहे हैं, ठीक है, सेंडर आईडी के साथ। ओके, और एक हमारी यूज़र्स टेबल रहेगी जिसमें कि यूज़र्स की डाटा, यूज़र्स की प्रोफाइल, सब कुछ रहेगा, ठीक है। मैसेज का टेस्ट भी मैसेजेस टेबल में रहेगा। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, अगर है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ये मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम प्रो डिस्कशन था, बट ठीक है, आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो यू कैन थोड़ा बहुत आपको अच्छे से पता लग जाएगा इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। एंड लेट मी नो कि मैंने सोचा है कि इसके बाद मैं ऊबर का और हॉटस्टार का डिज़ाइन लेके आऊँगी। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप नीचे लिख सकते हैं। ओके, फ़िलहाल एक बात मैं लिखना चाहती हूँ कि जो 1 बिलियन में 1000 बाइट्स होती हैं, मतलब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। 1 मिलियन मतलब क्या होता है, देखिए हमारे इंडियन में 10⁵ को 1 लाख कहता है, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10⁶ होता है, ठीक है, ठीक है। और 1 बिलियन मतलब क्या होता है, मतलब इनको 1000, देखो 100 मिलियन इनको कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 1000 मिलियन आता है इन्होंने 1000 को बिलियन से रिप्लेस कर दिया, तो 10⁹ बिलियन हो जाता है मिलियन की जगह, ठीक है। ओके, जैसे 1000 आता है ये डिफरेंट यूनिट ले आते हैं। ओके, हमारे में जैसे 100 आता है डिफरेंट यूनिट ले आते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 लाख तो बोल लेंगे, लेकिन 100 लाख को क्या बोलेंगे, 1 करोड़, ठीक है। तो वैसा रहता है। एक मशीन में मैक्सिमम 4 TB डाटा आ सकता है या 6 TB मैक्स आ सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो इसीलिए अगर आपका एक ही दिन में इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है तो आपको शार्डिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको मतलब स्केलिंग में क्या क्या देखना है। स्केलिंग में आपको देखना है कि कितने यूज़र्स हैं, उसके 1/4 यूज़र एक्टिव हैं, फिर कितने मैसेजेस वो भेज रहे हैं एक दिन में, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। एक बार और देख लीजिए चाहे शार्डिंग, सॉरी मतलब स्केलिंग, मतलब सबसे अच्छा तो मुझे यही पार्ट लगता है स्केलिंग वाला।
ठीक है, कि 20 बिलियन मैसेज पर डे आएंगे। ओके, 4 मिलियन यूज़र 50 करेंगे तो 20 बिलियन मैसेज पर डे आएंगे हमारे पास। तो पर डे का डाटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 TB डाटा हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। होप सो कि ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी हो